सिद्ध किसको कहते हैं? चमत्कार दिखाने वाले को। यदि चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध कहेंगे तो जादूगर से अधिक चमत्कार कोई नहीं दिखाता। का मुंह से आग के गोला निकाल दे, जाने क्या क्या नहीं कर देता है। एक जादूगर को हमने देखा, एक व्यक्ति को मंच पे उसने बुलाया, बड़ा जादूगर था, और महाराज जी ऐसे ऐसे जैसे गाय का थन निचोड़ते हैं ऐसे ऐसे उंगली खींचे तो हर उंगली में से दूध निकलने लग गया। उसने खुद पिया, जिसकी उंगली से निकाला उसको पिलाया और कहा किसी को संदेह हो तो आकर के देख लो, दूध है कि और कोई चीज है, भगवान जाने। आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको, बड़ा भारी चमत्कार। रूमाल की धोती बना दी, धोतियों से सैकड़ों धोतियां प्रकट कर दी। बोले लोग कहते भगवान ने कैसे वस्त्रावतार लिया, मैं जादूगर हूं, जादू की कला है, ये विद्या है जादू की, इंद्रजाल। और हम एक रूमाल से इतने कपड़े निकाल सकते हैं, तो भगवान द्रौपदी के लिए साड़ी बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो जादूगर तो बहुत चमत्कार दिखाता है, पर सारा चमत्कार दिखाने के बाद, खेल दिखाने के बाद, फिर बड़ी जोर से अपने पेट पर एक हाथ पटकता है। पहले तो गांव गांव में भी दिखाते थे लोग जादू, फिर शर्ट के बटन खोल के पेट पे एक हाथ मारता है और कहता देखो ये सब किस लिए किया, पापी पेट के लिए किया। फिर कहते लाओ लाओ सब दर डालो, उसमें कुछ पैसा डालो, रुपया डालो। छोटे छोटे बच्चे देखते होते तो डर जाते। एक खोपड़ी सी रहती, उसमें पता नहीं क्या पानी डालता तो उसमें से धुआं निकलने लग जाता, बच्चे डर जाते। तो उस समय 5 पैसा, 10 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा चलता था, तो जिस बच्चे की जेब में जो होता वो सब उन्हें डाल देता तुरंत। गांव की देखी हुई बात बता रहे हैं। सिर काट दिया और काट करके सिर को जोड़ दिया। तब तो जादूगरों को पैसा कमाना ही नहीं पड़े, भारत सरकार के लिए बड़े उपयोगी हो जाएं। ये उग्रवादी सैनिकों को मार देते हैं, सिर भी काट देते हैं। अच्छा है जादूगरों को 2-4 नौकरी पर रख लिया जाए, जो कोई मरे उसका सिर काट जोड़ दिया जाए, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वह इंद्रजाल है, उसमें वास्तविकता नहीं है। इसलिए चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध नहीं कहते हैं। सिद्ध का तात्पर्य है महाराज जी, जिनकी साधना अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच गई है उसको सिद्ध कहते हैं। चरम लक्ष्य क्या है? भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है। वहां तक जिसका साधन पहुंच गया है वो सिद्ध है। दूसरी बात यह है, जो सर्वथा कामना शून्य हो गया वो सिद्ध है, जो पूर्ण निष्काम है वो सिद्ध है। तीसरी बात, हमारे यहां साधुओं में दाल सिद्ध हो गई, आलू सिद्ध हो गया, शकरकंदी सिद्ध हो गई, ऐसे ही बोला जाता है। पक गई ऐसा नहीं बोलते हम लोग, यही बोलते हैं दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गया, अरवी सिद्ध हो गई, शकरकंदी सिद्ध हो गई। सिद्ध होने का मतलब है कि अब वो पूरी तरह पक गई है, परिपक्व हो गई है, गल गई है, उसमें कनी नहीं रहेगी, कठोरता उसमें नहीं रह गई। जिसमें कनी ना रह जाए अहंकार की, जो पूरी तरह भीतर से विगलित हो जाए वो सिद्ध है, परिपक्व हो जाए। उत्तम से उत्तम प्रजाति की धान है, आप खा सकते हैं क्या? चावल निकाल दिया तो खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जब वह चावल सिद्ध होकर के भात बन जाता है तो उपभोग के योग्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीव जब सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो वह जगत के उपभोग की वस्तु न बनकर परमात्मा का उपभोग्य बन जाता है। परमात्मा उसके भोक्ता बन जाते हैं, अब वो परमात्मा का भोग्य हो जाता है। भगवान का भोग्य बन जाना ही सिद्ध हो जाना है। भागवत के 4थे स्कंध में
सिद्धों ने स्वयं सिद्धों की परिभाषा प्रस्तुत की है। सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होती है? अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम् अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम् मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तोऽवगाढो न सस्मारदावम् न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्नवन्नः। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सिद्ध लोग ही कह रहे हैं। सिद्ध भगवान की स्तुति करके बोल रहे हैं कि हे भगवान, हमको लोग सिद्ध कहते हैं, तो हम सिद्ध हुए कैसे? बोले अयम मनोवारणः, ये मनरूपी मतवाला हाथी जो संसार की अविद्या माया की आग में झुलस रहा था, व्याकुल था, हाहाकार कर रहा था कि मैं कहां जाऊं, चारों ओर आग लगी हुई है। तो इस मनरूपी हाथी ने देखा कि इस भवाटवी के मध्य से एक सुंदर शीतल गंगा जी की धारा निकली हुई है। ये धारा क्या है? ये कृष्ण कथा, राम कथा की ही गंगा है। वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनातु भुवनम रम्या रामायण महानदी। ये भवाटकी बीच से, ये वाल्मीकि रूपी पर्वत से श्री राम कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। व्यास देव रूपी हिमालय से श्री कृष्ण कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। ये राम कथा कृष्ण कथा ही गंगा है। सिद्ध कह रहे हैं हमने अपने मनरूपी हाथी को इस गंगा में डुबा दिया। अब भले ही जंगल में दोनों ओर आग लगी है, नदी बीच से बह रही है और नदी के उस पार जंगल में भी आग लगी है, इस पार जंगल में भी आग लगी है, किंतु जो हाथी अत्यंत सुशीतल गंगा जी के जल में कल्लोल कर रहा है, उस हाथी को उस दावाग्नि की प्रचंडता की अनुभूति नहीं होती। यद्यपि वह देखता है कि दोनों ओर आग लगी है, लेकिन चूंकि वह अत्यंत सुशीतल जल में कल्लोल कर रहा है, इसलिए उसको उस ताप का अनुभव नहीं होता है। ऐसी हे भगवान, संसार की में आग लगी है तो हम देख रहे हैं, लेकिन कथा गंगा में डूबे रहने के कारण इस अविद्या माया के ताप की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। इसका आशय है महाराज जी कि वस्तुतः सिद्ध वो है जो नामरूप लीला कथा की गंगा में निरंतर डूबा रहता है, वही सिद्ध है।